जिंदगी में ना कभी एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया है। इंसान बिल्कुल तन्हा और बेबस महसूस करता है। और ये जो एहसास है ना, ये बहुत ज़ाती लगता है, जैसे सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा हो। लेकिन सच तो ये है कि ये एक आलमगीर इंसानी तजुर्बा है। आज हम इसी बहरान यानी क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे निकलने का रास्ता आखिर है क्या। इस पूरे सफर को समझने के लिए आइए एक ज़ाती कहानी से शुरुआत करते हैं। ये अल्फाज किसी ऐसे शख्स के हैं जो गहरी तन्हाई और महरूमी का शिकार है। यही कहानी हमारी केस स्टडी बनेगी, जिसके जरिए हम बहरान की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बहुत कम उम्री में अपने वालिदैन को खो दिया, फिर बाद में तलाक का सदमा भी झेला और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदारों से भी फासला बढ़ता चला गया। ये कोई एक वाकया नहीं था, बल्कि तन्हाई का एक ऐसा मुसलसल सफर था जिसने उन्हें मुकम्मल तौर पर तोड़कर रख दिया। और ये सवाल हमें इस कहानी से एक बड़े तस्वुर की तरफ ले जाता है कि आखिर बहरान की हालत में होना होता कैसा है। जब किसी की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाए और मुश्किल से निपटने के सारे जाने पहचाने रास्ते बंद नजर आए, तो फिर क्या होता है? लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कोई इस हाल में होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तन्हा छोड़ दिया जाए। मदद के लिए बाकायदा और प्रोफेशनल तरीके मौजूद हैं। उन्हें कहते हैं बहरानी मुदाखलत या क्राइसिस इंटरवेंशन। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि ये बहरान या क्राइसिस आखिर है क्या। तो देखें, बहरान की एक बाकायदा तारीफ है। इसे यूं समझें कि ये एक ऐसी आर्जी हालत है जिसमें किसी शख्स के मसाइल से निपटने के जो नॉर्मल तरीके होते हैं ना, वो काम करना छोड़ देते हैं। और यहाँ अहम लफ्ज़ है आर्जी। ये हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन उस लम्हे में ये एक पहाड़ जैसा ही महसूस होता है। अब ये जो फ़र्क आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। बहरान एक आर्जी हालत है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से ना संभाला जाए तो यही बहरान एक गहरे और देर पास सदमे यानी ट्रॉमा में बदल सकता है। एक ऐसा जख्म जो किसी के जहन और जिस्म पर लंबे अरसे तक अपने निशान छोड़ जाता है। तो फिर सवाल यह है कि मदद की कैसे जाए। देखें, बहरानी मदाखलत कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके लिए एक वाज़ेह 7 मरहलों पर मुश्तमिल मॉडल मौजूद है जो किसी को बहरान से निकालकर वापस इस्तेकाम की तरफ लाने के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 7 मरहले एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। इस मॉडल का असल मकसद क्लाइंट को उलझन और परेशानी की कैफियत से निकालकर कदम ब कदम दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ लाने में मदद करना है। आइए जरा दूसरे मरहले पर खास तौर पर बात करते हैं। किसी भी कामयाब मुदाखलत की सबसे जरूरी बुनियाद पता क्या है? बाहमी एतमाद और एक मजबूत ताल्लुक कायम करना। और ये कदम उस वक्त और भी अहम हो जाता है जब कोई शख्स पहले ही से दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हो। अब जरा इस थ्योरी को हमारी केस स्टडी से जोड़कर देखें। इस शख्स के लिए जिसकी कहानी हमने सुनी, एक काबिल एतमाद ताल्लुक का बनना उसकी दुनिया को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ बातचीत नहीं होती, ये उम्मीद की पहली किरण होती है। चौथा मरहला भी उतना ही जरूरी है। इसमें उस शख्स को एक ऐसा महफूज माहौल दिया जाता है जहां वो अपने उन तमाम जज्बात का खुलकर इजहार कर सके जिन्हें वो शायद एक अरसे से अपने अंदर दबाए हुए है। एक काबिल भरोसा काउंसलर के साथ ये अमल दिल का बोझ हल्का करने और जहनी सुकून पाने में मदद देता है। तो बहरान से निकलने के मॉडल्स तो मौजूद हैं, लेकिन मॉडल्स को कामयाब बनाने वाली असल चीज एक बुनियादी इंसानी सलाहियत है, और वो है हमदर्दी यानी एम्पैथी। अक्सर बहरान जो होते हैं ना, वो गैर हलशुदा झगड़ों से पैदा होते हैं। और ये झगड़े अक्सर ख़ानदानों के अंदर राब्ते और एक दूसरे को समझने की कमी की वजह से होते हैं। जब हम एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं तो फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इन झगड़ों को हल करने की चाबी है हमदर्दी। ये खानदान के लोगों को एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने में मदद देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी और के जूतों में पैर डालकर उसकी मुश्किल को महसूस किया जाए। अच्छा, हमदर्दी और मदद के जज्बे के साथ साथ एक और चीज़ भी है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहरान के शिकार लोग बहुत कमज़ोर हालत में होते हैं। इसलिए कोई भी मदद एक मजबूत अखलाकी ढांचे के तहत ही की जानी चाहिए। जो लोग बहरान में मदद करते हैं उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्लाइंट की हिफाजत के लिए वाज़ेह अखलाकी उसूलों का होना लाजिम है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनकी कमज़ोरी का कोई गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। इस जिम्मेदारी को निभाने में मदद के लिए आइडिया यानी IDA मॉडल जैसे कुछ अमली टूल्स भी मौजूद हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मदद करने वालों को बहरान के दौरान पैदा होने वाले पेचीदा अखलाकी सवालात पर सोचने और सही फैसला करने में रहनुमाई देता है। आइडिया मॉडल के ये 4 मराहिल यानी हक़ाइक़ को पहचानना, उसूलों का तयन करना, ऑप्शंस को देखना और फिर अमल करना,
یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے ایک سیدھا اور واضح راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ تو ان تمام ماڈلز اور نظریات کو سمجھنے کے بعد آئیے اب واپس اس ذاتی کہانی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنہائی سے نکل کر شفا یابی کی طرف بڑھنے کے لیے کچھ ٹھوس اور قابل عمل قدم کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن بے حد طاقتور مشورہ ہے۔ جہاں تنہائی ایک زہر کی طرح کام کرتی ہے نا، وہیں سماجی تعلق اور دوستی اس کا بہترین علاج ہے۔ چند اچھے دوستوں کا ساتھ اس مشکل سفر کو واقعی آسان بنا سکتا ہے۔ اور یہ دوسرا مشورہ شفا یابی میں ایک روحانی پہلو شامل کرتا ہے۔ کبھی کبھی رسم و رواج اور عقیدہ سکون اور طاقت کا ایک بہت اہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ انسان کو ایک بڑی طاقت سے جوڑ کر اسے سہارا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بحران سے نکلنے کا سفر کوئی یک طرفہ راستہ نہیں ہے۔ اس میں ایک طرف پروفیشنل ماڈلز کی ساخت اور اخلاقیات کی رہنمائی شامل ہے، تو دوسری طرف ہمدردی، تعلق اور امید جیسی بنیادی انسانی سچائیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ ہم آج کی گفتگو کا اختتام اس گہرے سوال پہ کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بحالی کے جذباتی سفر کی گہرائیوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں زخم بھرنے کا عمل صرف وقت کا نہیں بلکہ ہمت اور انسانی تعلق کا بھی محتاج ہوتا ہے۔